अंजुमन सदर होते हुए भी प्रबंधक का पद किसी सरकारी वेतन पाने वाले के हाथ में होने से विकास के कार्यों में बन रहा है रोड़ा। उत्तर प्रदेश जनपद सोनपुर के मुगराबाद शाहपुर के अंजुमन सदर व पूर्व सांसद प्रतिनिधि तहसीम उल हक बन्ने भाई ने सबकी नज़र से एक मुलाकात के दौरान कहा कि मुगराबाद शाहपुर गंगा जमुना का मरकज है। यहाँ पर हम सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाकर आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। एक सवाल के जवाब में अंजुमन सदर बन्ने भाई ने कहा कि मुझे सदर तो ज़रूर जनता ने चुन लिया, लेकिन प्रबंधक कोई और है, जिसकी वजह से विकास कार्यों में रोड़ा उत्पन्न हो रहा है। सदर ने कहा कि जो प्रबंधक बनकर बैठे हैं वो सरकारी वेतन भी लेते हैं, जो नियम के विपरीत है। उन्होंने रमजान और नवरात्रि की बधाई दिया। अंजुमन सदर ने सबकी वजह से बातचीत के दौरान क्या कहा, एक बार आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर। मैं हूं एस पांडे। आइए बात करते हैं। इस समय हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंजुमन मुगराबाद शाहपुर सदर तहसीम उल हक बन्ने भाई, जो आप पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी आप प्रबल दावेदार हैं आने वाले चुनाव के। और आइए आपसे बात करते हैं कि जो इधर अगर देखा जाए तो हिंदू का त्यौहार नवरात्रि, नववर्ष, दूसरी तरफ पावन पाक महीना रमजान का चल रहा है। आइए बात करते हैं रमजान को लेकर के। सदर, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार साहब। आप पहले तो आए गौसनगर नई बस्ती में। आपके चैनल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना और ये नवरात्र चल रहा है। ऐसी घड़ी में आप तशरीफ लाए, इसके लिए मैं अपने दिल की आमे गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं। सदर साहब, अगर हम रमजान की बात करते हैं तो कौन सा रोजा है और इसमें एहतियात क्या बरतनी चाहिए और कैसे इसको किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइए। ये रमजानुल मुबारक का ये जो महीना रोजा चल रहा है, इसका 3 असरा है। ये आप समझ लीजिए, ये 10 मतलब 10 रोजे करके बांटे गए हैं। 30 रोजे हम लोग को अल्लाह ताला का करम रहा तो मिलेगा। ये पहला रोजा जो हमारा चल रहा है, कम से कम जुमा के दिन से चालू हुआ है और आज ये चौथा रोजा है। और सारी मस्जिदों में तरावी की नमाज पढ़ाई जा रही है और हम लोग लगभग 3 बजे से उठकर सहरी करते हैं और फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं और दिन भर कुरान पाक की तिलावत करते हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे। इसीलिए हम लोग पूरे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में ये रमजान मुबारक का महीना मनाया जा रहा है। जी, एक और सवाल। अंजुमन सदर बनने के बाद पहली बार मुगराबाद शाहपुर में आपने बहुत बड़ा जलसा किया। जलसा वाकई अल्लाह तबारा का करम था। जलसा बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें बॉम्बे से लेकर गुजरात से लेकर और आपके मध्य प्रदेश से लेकर बड़े बड़े उलमा कराम तशरीफ फरमा हुए। जो कि हमारा मदरसा जामिया अरबिया हिदायत उलूम कमालपुर, ये एडेड मदरसा है। इसमें 4 हमारे सरकारी मास्टर भी बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और इतना बड़ा, मैं लगभग ये 2 तारीख को हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया था और हमने पूरे जोश खरोश से और पूरे वहाँ के अंजुमन रिफॉर्म मुस्लिमीन के जितने भी हमारे सदस्य थे और यहाँ के जितने हमारे नौजवान और बुजुर्ग, सब लोग के मिलकर सबके ताउन से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया था। और इंशाअल्लाह ताला, और अगर हमें अभी तो अंजुमन की हमें पूरी जिम्मेदारी नहीं मिली है। नहीं, सदर साहब ये बताइए कि क्या आप सदर हुए हैं, जो सदर होते हैं वही प्रबंधक होते हैं, क्या प्रबंधक की जिम्मेदारी आपको नहीं मिली है? क्या, कौन है प्रबंधक? अभी तक तो हमें, जब आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूं, अभी हमें जिम्मेदारी नहीं मिली है। 18 महीना हमको चुनाव जीते हो गया। इसके पहले 18 साल इजहार लारी साहब थे, जो कि लोग एक कमरे में बैठ कर उनको चुन लिया करते थे, वो सदर थे। उसके बाद चुनाव जनता से जीत के इलेक्टेड बॉडी बन गए रियाज साहब। 1997 में चुनाव जीते। वो चुनाव का दौर था, उनके सामने अशरफ साहब ने चुनाव लड़ा, उसमें रियाज साहब ने चुनाव जीता। वो भी प्रबंधक थे, अध्यक्ष थे अरबिया हिदायत उलूम का। और मैं जब से चुनाव जीता हूं 2021 में, लेकिन हमें
पता नहीं क्या है कि ये लोग हमको चार्ज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमको चुन के भेजा है। मैं अपने जिस तरह से हमको काम करना चाहिए, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आवाम मेरे साथ है। इंशाअल्लाह ताला ये अंजुमन का ये मदरसा है, पूरे आवाम मुगरा बादशाहपुर का मदरसा है। इसको मैं जब तक इसका चार्ज नहीं लूंगा तब तक मैं सुकून से बैठूंगा नहीं। ये हम आपको यकीन और विश्वास दिलाकर कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों कि आप अंजुमन सदर, आप कम से कम काफी दिन हो गए, वर्षों बीत गए, और आप जो है आपको चार्ज भी प्रबंधक का नहीं मिल पा रहा है, तो आगे कैसे विकास होगा? विकास में सबसे बड़ी परेशानी है। अब मैं हमारे विधायक पंकज पटेल साहब हमको कुछ मदरसे के लिए पैसा देना चाहते थे, और हमारे एमएलसी साहब, आपके क्या नाम है, सिन्हा साहब, वो भी कुछ देना चाहते हैं। और हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह साहब की पत्नी जो श्रीकला जी है, जो हमारे जिले की प्रथम नागरिक है, वो भी कुछ हमारे मदरसे को देना चाहती। लेकिन मैं कैसे पैसा लूं, कौन सा कहां ले आऊं? जैसे हमारे सुभाष पांडे जी ने 7.5 लाख रुपया दिया था एक बार उसी मदरसे में। अगर जब तक मुझको चार्ज ही नहीं मिलेगा तब मैं कैसे अपना कार्य करूं? इसलिए मैं बहुत परेशान भी हूं। लेकिन ये रमजान का महीना चल रहा है, ये मैं सोच रहा हूं रमजान बीत जाए, इंशाअल्लाह फिर मैं अपने आवाम को लेकर जामा मस्जिद में बैठूंगा और एक मशवरा करूंगा, एक अवामी मीटिंग करूंगा। उसके बाद चार्ज देना इनका काम है, क्योंकि ये सरकारी मास्टर भी है ख्वाजापुर में। कौन है इनका नाम तो बता दीजिए। ये मौलाना सगुआल साहब है, ये जो कि ये एक धर्मगुरु बन के लोगों को सहारा, मतलब पीछे से कुछ लोग और लोग लगे हुए हैं। ये ख्वाजापुर में ये वहां पर 80,000 रुपये तनख्वाह भी पा रहे हैं, और यहाँ प्रबंधक बने हुए हैं। इनको जरा से भी डर और खौफ नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अगर ये मामला अगर ऊपर तक पहुंच जाएगा तो इनके तो रिकवरी हो जाएगी, ये जेल भी जा सकते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं। तो क्या आवाज आपकी जा रही है और सरकार तक पहुंच रही है, तो क्या लग रहा है आपको कोई कठोर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये आवाम ने चाहा, सारा कुछ आवाम है, जो कुछ मैं हूं आवाम से हूं, जनता से हूं। जनता ने जो कहा मैं वही काम करूंगा। जनता का फैसला सर ऊपर पे होगा। अगर जनता कहेगी इनका जांच कराइए तो जांच कराऊंगा, नहीं तो उसके बाद तो ये कौम का चीज है। हमारे बुजुर्गों की जमीन बेचकर ये मदरसे की जमीन ली गई है, और ये कहते हैं अंजुमन से अलग है। ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाए हुए हैं, और यकीन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात पहले की रखे हैं। और जब से मदरसा लिखाया गया है, जब रियाज साहब सदर थे, जब इजहार साहब सदर थे, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास आकर रखा हुआ है, बैनामा से लेकर सब कुछ। इंशाअल्लाह ताला आवाम ने मुझे वो ताकत दी है, वो हमको इस अहदे पर मुझे बैठाया है अंजुमन रिफॉर्म मुस्लिमीन के। मैं जरूर न्याय करूंगा, ये आपको मैं यकीन और विश्वास दिलाकर बताना चाहता हूं। सदर साहब, नवरात्र का महीना चल रहा है और रमजान भी चल रहा है, ऐसे में क्षेत्र की जनता को क्या मुबारकबाद, क्या संदेश, क्या बधाई देना चाहते हैं? जनता और मुगरा बादशाहपुर, और मैं क्या कहूं, आप तो अभी देख रहे हैं गंगा जमुना का मरकज है मुगरा बादशाहपुर। यहाँ पर कोई काम ही ऐसा नहीं। हमारे सबसे अच्छे तो हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब है, हमारे सीओ साहब है, दिन भर अपने मुगरा बादशाहपुर में देखते रहते हैं। और हमारे कोतवाल विवेक तिवारी साहब हैं। ये लोगों ने इतना अच्छा यहाँ सामंजस्य बना दिया हिंदू मुस्लिमों में कि कोई यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं आएगी। हम लोग नवरात भी मिलकर मना रहे हैं और रमजान मुबारकबाद सबको दे रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ मुगरा बादशाहपुर में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी हम लोग को नहीं है। जी, तो अभी आपने देखा किस तरीके से अंजुमन सदर तासिमुल हक बन्ने भाई ने कहा कि गंगा जमुनी की तहजीब मुगरा बादशाहपुर है। यहाँ पर हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर के एक साथ त्योहार को मनाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं सदर तो बन गया हूं, लेकिन अभी प्रबंधक का चार्ज मुझे नहीं मिला है। सवाल के ऊपर आपने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हो, सरकार का पैसा लेते हो, हर महीने सैलरी लेते हो, वो आज अंजुमन का सदर बन के बैठे हैं। आपने कहा कि रमजान का महीना बीत जाता है तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अपने आवाम के बीच में जाऊंगा और मीटिंग रखूंगा, उनको बुलाऊंगा। अगर वहां से निपटारा होता है, मुझे चार्ज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के साथ मैं चार्ज अवश्य लूंगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।